हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर की एक और परमानेंट वैकेंसी की ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर के अंदर 154 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें कि ओबीसी 87 है, साथ ही दोस्तों यूआर 87 है, ओबीसी 13 है, एससी 10 है, एसटी 14 है और ईडब्ल्यूएस यहाँ पर 30 है। यानी कि दोस्तों टोटल नंबर ऑफ पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर के 154 पोस्ट होने वाले हैं, जिसके अंदर दोस्तों आप सभी की यह परमानेंट वैकेंसी होने वाली है, ना कि संविदा भर्ती होने वाली है। तो इसके बारे में सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आप सभी को देने वाला हूं कि कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, क्या एक्सपीरियंस मांग रहा है या नहीं मांग रहा है, क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर पाएंगे, अप्लाई करने पर क्या उन्हें यहाँ पर जो है मेजोरिटी मिलेगी, साथ ही दोस्तों उम्मीदवारों की क्वालिफिकेशन क्या है, पे लेवल क्या है, सारी जो डिटेल है आज के इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूं कि ये नोटिस कहां से पब्लिश हुआ है, यहाँ पर दोस्त कौन कौन इसके ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आप सभी को हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से दी जाएगी। नर्सिंग ऑफिसर की दोस्तों अभी तक की सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है परमानेंट को लेकर। तो दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूँ। इसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन /SZ पर मिल जाएगा। वहाँ से जाकर दोस्तों इस नोटिफिकेशन की ऑफिशियल अपडेट को आप वहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए सबसे पहले दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज पर आपको ले चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज आ चुका है, जिसमें बताया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल साइंस एजुकेशन रिसर्च के अंदर यहाँ पर देखते हैं कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि दोस्तों आप सभी की सेंट्रल लेवल पर यह वैकेंसी होने वाली है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यह वैकेंसी है। तो यानी कि दोस्तों यह सेंट्रल लेवल की नर्सिंग ऑफिसर की यह पोस्ट की यह वैकेंसी निकाली गई है। ये दोस्तों अभी तक की सबसे बढ़िया है, क्योंकि सेंट्रल लेवल की जो भी वैकेंसियाँ होती हैं कुछ समय लगता है आने में, पर उम्मीदवारों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है सेंट्रल लेवल की वैकेंसी को लेकर। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आप सभी को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनकी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पर कॉल कर वैकेंसी की डिटेल यहाँ पर जान सकते हैं। टाइमिंग यहाँ पर जो रहने वाला है इसके बारे में मेंशन किया गया है कि आप सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक और 2 बजे से 4:30 बजे तक इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इंक्वायरी दोस्तों कर सकते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो आप सभी के फॉर्म हैं, ऑनलाइन फॉर्म होने वाले हैं। 19/7/2024 से स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। ऑनलाइन प्रक्रिया जो है लास्ट डेट है क्लोजिंग की वो 19/8/2024 रखी गई है। 4:30 बजे तक उम्मीदवार इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ दोस्तों जो हॉल टिकट की जो अपडेट है इसे बता दिया गया है कि 2/9/2024 को आप सभी को हॉल टिकट रहेंगे। एग्जाम डेट जो है ऑनलाइन मोड में रहेगा वो 14/9/2024 को यहाँ पर कराया जाएगा। तो यानी कि दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डाल दी गई है। सिर्फ आप सभी को अपनी एग्जामिनेशन के लिए ये रजिस्ट्रेशन करने हैं और अपनी जो है अपनी तैयारी करनी है दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग नंबर वो यहाँ पर आप देखते हैं कि बताया गया है। एडवर्टाइजिंग डेट ऑफ पब्लिश यहाँ पर देखते हैं कि 19/7/2024 है। इसके अंदर कई सारे पोस्ट निकाले गए हैं। ग्रुप बी के अंदर यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई है, जिसमें कि 154 पोस्ट हैं। यूआर के लिए 87 है, ओबीसी के लिए 13 है, एससी के लिए 10 है, एसटी के लिए यहाँ पर जो है 14 है और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 30 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इसमें कई सारे और भी हैं। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के भी हैं, यहाँ पर जूनियर ऑक्यूपाइज थेरेपिस्ट की भी हैं, यानी कि जो कैंडिडेट इसके अंदर एलिजिबल है वो भी इसके अंदर यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पर दोस्तों हमारा मेन मोटिव है नर्सिंग ऑफिसर के उम्मीदवारों के लिए, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। शायद दोस्तों इसके अंदर फार्मिस्ट की भी वैकेंसी निकाली गई है, 6 है। यूआर के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है, ओबीसी के लिए 4 है, एससी एसटी के लिए 0 है और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 1 निकाली गई है। एसटी एसटी के लिए यहाँ पे कोई भी पोस्ट निकालने गए हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 209 रहने वाले हैं, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी को मिलाकर। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बताया जा रहा है कि JIPMER यहाँ पर जो है गवर्नमेंट बॉडी एटलीस्ट 80% पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर एज बी रिजर्व फॉर द फीमेल कैंडिडेट, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप सभी के समझ सकते हैं कि 80% यानी कि 209 में से 80% जो वैकेंसी निकाली गई है वो ज़्यादातर नर्सिंग ऑफिसर के उम्मीदवारों के लिए निकाली गई है, जिसमें कि अधिकतर जहां जो रिजर्वेशन जो मेरिडिटी है वो नर्सिंग ऑफिसर के लिए ज़्यादा फोकस में निकाली गई है इन फीमेल कैंडिडेट को लेकर। शायद इस यहाँ बताया गया है कि इंक्लूडेड बॉक्स यहाँ पर जो है बैकलॉग वैकेंसी, यानी कि दोस्तों पिछले साल की वैकेंसी के सीट कुछ खाली रह गए थे, तो यहाँ पर उन दोनों वैकेंसी को नर्सिंग ऑफिसर के अंदर या ग्रुप बी ग्रुप सी के अंदर फार्मिस्ट के भी या अदर पोस्टों को दोनों को जोड़कर यहाँ पर जो है एक नई नोटिफिकेशन में माध्यम से उन दोनों वैकेंसियों को जोड़ दिया गया है जो पिछले वर्ष में सीट खाली रह गए थे, या यहाँ पर जो है JIPMER के अंदर पोस्ट खाली थे, उन दोनों पोस्ट को वैकेंसी खाली थी जो पिछले समय वैकेंसी निकाली गई थी, दोनों को जोड़कर यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर आउट कर दी गई है।
इसकी बेहतर जानकारी के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.jipmer.ewds.in पर जाकर पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर वेबसाइट पर नहीं जाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम जुड़िए, क्योंकि हर अपडेट आप सभी को हमारे टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड कर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन यहाँ पर रहते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर की क्या है, यहाँ पर रहते हैं कि बीडी के अंदर यहाँ पर जो है 13 है, या एक्स सर्विसमैन के अंदर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इन चीज़ों को यहाँ पर आप देखते हैं कि फार्मिस्ट के अंदर भी एक रखी गई है। इन चीज़ों को यहाँ पर पूरे तरह से रीड कर सकते हैं। अब ग्रुप ऑफ बी के अंदर यहाँ पर जो आप सभी की क्वालिफिकेशन क्या है वो मैं यहाँ पर आप सभी को बताने वाला हूँ ग्रुप बी के अंदर। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर अगर आप नीचे आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को याद रखना है फॉर्म फिल करते समय कि पोस्ट कोड जो है आप सभी गलत नहीं होनी चाहिए, यानी कि 14-2 यहाँ पर 20 यहाँ पर 24 के अंदर यहाँ पर ये आप सभी के यहाँ पर पोस्ट कोड है। तो यहाँ पर दोस्तों इस पोस्ट कोड को बिल्कुल ही ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार उम्मीदवार फॉर्म फिल करते समय यह भूल जाते हैं, क्योंकि कई उम्मीदवार जो होते हैं इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं और कैफ़े वाले भी इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर यह बिल्कुल ही याद रखें कि 142024 पर आप सभी को इसके पोस्ट कोड है। पोस्ट कोड को बिल्कुल ही रीड करके रखना है, क्योंकि आने वाले समय में यह पोस्ट कोड आप सभी को काफ़ी सहायता करेगी। तो यानी कि दोस्तों 142024 को यहाँ पर केयरफुली ध्यान करना है। तो यहाँ पर जो पोस्ट कोड थी दोस्तों, यहाँ पर जो है पोस्ट कोड बता दिया गया है कि 142024 को यह पोस्ट कोड है नर्सिंग ऑफिसर की, जिसमें कि आप सभी के क्वालिफिकेशन क्या मांगे गए हैं। अगर आपने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग किया हुआ है तो इसके अंदर आप एलिजिबल हैं। बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिलर या स्टेट नर्सिंग काउंसिलर से, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर इसके अलावा आपने यानी बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट किया हुआ है या बीएससी पोस्ट यहाँ पर जो है नर्सिंग फॉर इंडियन नर्सिंग काउंसिलर या स्टेट नर्सिंग काउंसिलर या इंस्टीट्यूट से यूनिवर्सिटी से किया है तो इसके अंदर आप अप्लाई हैं। आप सभी की जो रजिस्ट्रेशन है वो नर्सिंग मिडवाइफर स्टेट या नेशनल नर्सिंग काउंसिलर से होनी चाहिए। दोनों ही यहाँ पर मेजोरिटी मिलेगी, स्टेट से भी मिलेगी और इंडियन नर्सिंग काउंसिलर से भी मिलेगी। साथ ही यहाँ पर जो आप सभी के क्वालिफिकेशन है, यानी कि डिप्लोमा इन जनरल साइंस मिडवाइफर नर्सिंग काउंसिलर के अंदर यहाँ पर जो है स्टेट नर्सिंग काउंसिलर इंस्टीट्यूट बोर्ड्स, आप सभी की रजिस्ट्रेशन नर्सिंग मिडवाइफर स्टेट या नर्सिंग काउंसिलर से होनी चाहिए। और साथ ही जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो सबसे ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि दोस्तों इसमें फ्रेश कैंडिडेट बिल्कुल ही अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, कम से कम 50 बेड का यहाँ पर आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंटेड एवं, यानी कि 50 बेड का आप सभी के 2 साल के अंदर 50 बेड का आप सभी के पास एक्सपीरियंस बिल्कुल ही होना चाहिए, मैंडेटरी है, तभी इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। जो पे स्केल रखी गई है वो 44,900 रखी गई है। 7वें लेवल पर आप सभी को यहाँ पर जो है पे लेवल दी जाएगी। अपर एज लिमिट जो रखी गई है वो 35 साल दोस्तों रखी गई है। गवर्नमेंट रूल के अनुसार जो ओबीसी को 5 साल और ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल की जो छूट मिलती है वो भी यहाँ पर उन उम्मीदवारों को दी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर की जो अपडेट मैंने बता दी। साथ ही दोस्तों फार्मिस्ट के लिए भी जो ग्रुप सी के अंदर जो फार्मिस्ट की वैकेंसी है उसके बारे में बता दूं कि फार्मिस्ट के उम्मीदवारों के लिए क्या क्या यहाँ पर जो है अपने क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि नर्सिंग से ही जुड़ी हुई वैकेंसी फार्मिस्ट की भी है। जिसको बता दूं यहाँ पर दोस्तों पोस्ट कोड देख लेते हैं कि 24-20-24 है, सेम पोस्ट कोड है, कुछ नंबर्स का डिफरेंस है। तो यहाँ पर ध्यान रखें दोस्तों 24-20-24 है यहाँ पोस्ट कोड, 24-20-24 है पोस्ट कोड। यहाँ पर पोस्ट कोड को बिल्कुल ही ध्यान रखें, क्योंकि 24-20-24 पोस्ट कोड है, फार्मिस्ट की पोस्ट कोड है। इन चीज़ों को बिल्कुल ही इग्नोर ना करें। पोस्ट कोड को फिर से एक बार याद रखें कि यहाँ पर 242024 है फार्मिस्ट कोड है, जिसमें कि आप सभी की क्वालिफिकेशन डिग्री इन फार्मिस्ट होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। साथ ही 1 साल का आप सभी के फार्मिस्ट के अंदर यहाँ पर एक्सपीरियंस हो जाए, डिप्लोमा इन फार्मिस्ट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से यूनिवर्सिटी से आप सभी को होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फार्मिस्ट के अंदर। और सबसे पहला बात की जो रजिस्ट्रेशन है फार्मिस्ट अंडर फार्मिस्ट एक्ट 1948 के अंदर होना चाहिए। पे लेवल यहाँ पर जो आप सभी को मिलेगा 29,200 से 5वें लेवल पर आप सभी को सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। और साथ ही जो अपर एज लिमिट है वो 3 साल है, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी और एससी एसटी को 5 साल गवर्नमेंट रूल के अनुसार छूट मिलेगी। एक्स सर्विस या पीडब्ल्यूडी के उम्मीदवार हैं उनको भी इन चीज़ों के रिगार्डिंग छूट मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो डाटा था मैंने आप सभी को बता दिया है। नीचे आने के बाद जो एज में रिलैक्सेशन है वो भी यहाँ पर देते हैं कि जो एज किस तरह से काउंटिंग की जाएगी। यहाँ पर आप देते हैं कि एज रिलैक्सेशन की जो अपडेट बताएगी है कैटेगरी वाइज। यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर जो है परमिशन बिहाइंड द अपर एज लिमिट एज द एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर ग्रुप बी के अंदर 5 साल यूआर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाइज भी दी जाएगी और ग्रुप सी के अंदर अपर एज लिमिट 40 साल रखी गई है यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। यहाँ पर देते हैं कि यहाँ पर एक टर्म कंडीशन है, यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वन रिटेन नॉट लेस देन 3 साल, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उनको 3 साल से ज़्यादा छूट इन चीज़ों पर नहीं मिलेगी। पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल 13 साल इस तरह से छूट है। एक्स सर्विसमैन के रिगार्डिंग भी आप पूरे तरह से जो इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप सभी की कैटेगरी वाइज जो बताया गया है
कि आप सभी के जो कैटेगरी है उसके अंदर बैठ सकते हैं, क्योंकि यह कुछ खास नहीं है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग पढ़नी है तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर दोस्तों नीचे आते हैं, इन चीज़ों को बेंचमार्क के अनुसार यहाँ पर जो है आप सभी को भर रहे हैं, तो यहाँ पर आप सभी को बिल्कुल ही ध्यान रखना है बेंचमार्क क्या है, इन चीज़ों को बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक भरें। और साथ ही दोस्तों अगर नीचे आते हैं तो एक्स सर्विसमैन के रिगार्डिंग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई ऑनलाइन मोड के अंदर करना है, शायद दोस्तों इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर करना है। और यहाँ पर जो है आप सभी की जो यहाँ पर जो है लिंक है वो स्टार्ट हो चुकी है। इन चीज़ों को एडवर्टाइजिंग को अच्छे से पढ़ लिया है, फिर से पढ़ना है तो दोस्तों लिंक पर जाकर प्रोवाइड करके पढ़ सकते हैं। अब जो आप सभी की कैटेगरी फ़ी है UREWS के लिए 1500 रुपया, प्लस यहाँ पर जो है ट्रांजेक्शन चार्ज एप्लीकेशन वो लगेगा। OBC के लिए 1500 रुपया प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज एप्लीकेशन होगा। SC ST के लिए यहाँ पर 1200 रुपये चार्ज होगा। और PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी फ़ी या कोई भी ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल ही फ्री रहेगा। यहाँ पर दोस्तों जनरल इंस्ट्रक्शन है, हर चीज़ को आपको केयरफुली पढ़ना है, किसी तरह कोई भी इसके अंदर धांधली नहीं करना है। अगर धांधली पकड़ा जाता है तो आप सभी के फॉर्म को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा इन चीज़ों को रिगार्डिंग। तो यहाँ पर दोस्तों सारी जो है अपडेट मैंने आपको बता दिया है। पर फोटो में इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि रियल टाइम फोटो होनी चाहिए, किसी तरह का बल्ब नहीं होना चाहिए। और अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो कलर होनी चाहिए, अपलोडिंग इंस्ट्रक्शन के साथ होना चाहिए। फ़ोटो कैप्चर किस तरह से होना चाहिए, बैकग्राउंड यहाँ पर जो है स्टैंड सीट, यहाँ पर जो है वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, इमेज बिल्कुल ही दोस्तों क्लीन होना चाहिए और फुल फेस पूरा क्लियर होना चाहिए इन चीज़ों को लेकर। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप सभी की जो इमेज के बॉडी पार्ट है इंटरेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसी तरह से हर एक अपडेट यहाँ पर जो है आप सभी को बताया गया है। तो यहाँ से आपको कैसे फॉर्म फिल करना है इसके बारे में भी आप बताया गया है। आप सभी को आगे की प्रक्रिया में जब आप सभी के फॉर्म फिल हो जाएंगे तो उसके बारे में आप सभी को कैसे आंसर देने हैं, उन सभी चीज़ों की भी प्रक्रिया हमारे चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों सारी चीज़ की प्रक्रिया जो है हमारे चैनल के माध्यम से बता दी गई है। फिर भी अगर आप सभी को कोई भी अपडेट चाहिए, इसके रिगार्डिंग कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी की पूरी सहायता की जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।